पुलिस स्टेशन पे मच्छरों का हमला। ये तो मकोड़ा है, देखता हूँ कौन है। अरे तू मेरे हाथों मार खाने निकला है? नहीं, लाठी खाने निकला है? लात खाने निकला है? अरे बेवकूफ कहीं के, उल्लू कहीं के, गधे कहीं के। जानता हूँ, मैंने सब देख लिया। क्या जानते हो? क्या देख लिया? ये कौन है? ये तो पागल है सर। पागल है, पागल है, पागल है। टेक हिम आउट। अरे बाहर चल। तू बाहर जा। बाहर चल। आ जाता है। बाप रे, मैं भी पागल हो गया। आओ बेटी। फ्लाइट सिर्फ 1 घंटा लेट थी, लेकिन लगा कि 1 साल लेट है। पंडित जी, बेटी की अमेरिका से पढ़ लिख कर लौटने के शुभ अवसर पर अपनी मनुष्य शक्ल लेकर आप सामने आ गए। श्रीमान जी, आनंद इतना उमड़ा के अंदर रहा नहीं गया। मेरा मुखमंडल शुभ नहीं है, किंतु मेरा मन बहुत ही पवित्र है। मैं मार्ग से हटे जाता हूँ। आइए। बेटी, सफर तो अच्छा रहा ना? ओह यस डैडी। क्यों बेटी,
ऐसे क्या देख रही है? घर देख के ताज्जुब हो रहा है? नया घर खरीदा है तेरे लिए। सोचा तू लौट रही है, इसलिए एक तोहफा तुझे दे दूं। थैंक यू डैडी। माय प्लेजर डियर। उषा, ये है मास्टर बेडरूम और वो तुम्हारी स्टडी, उधर बालकनी है। कैसा लगा? पसंद आया? इट इज रियली फैंटास्टिक डैडी। थैंक यू। तेरी खुशी में ही तो मेरी भी खुशी है बेटी। बेटी, तू ड्रेस चेंज करके आ। मुद्दत के बाद आज एक साथ नाश्ता करेंगे, ओके? ओके डैडी। अरे पंडित जी, वहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? श्रीमान आप आ गए। आप ऊपर से कब आएंगे, कब नाश्ता प्रारंभ करेंगे, कब हम अपनी पेट पूजा शुरू करेंगे, बैठ के हम यही जाप कर रहे थे। बैठिए। बस डैडी, बहुत हो गया। वहाँ विदेश में अपना मनभावन भोजन कहाँ प्राप्त हुआ होगा? अस्तु बालिके, किसी प्रकार का संकोच न करके पेट भर के खाइए। पंडित जी, बिना किसी संकोच के आप भी खाइए। अजी, मेरा संकोच से परिचय ही नहीं है। खाओ बेटी। क्या बात है डैडी, ऐसे क्या देख रहे हैं? आपने तो कुछ खाया ही नहीं। भूख नहीं बेटी, आज पूरे 3 साल के बाद तू घर लौटी है। तुझे देखते ही भूख मिट गई। लो खाओ बेटी। हाँ बालिके, तुम विदेश में थे तो श्रीमान जी को बहुत दुखी रहते थे। इन्हें अपने खाने पीने की चिंता नहीं रही थी। हर पल उदास रहने का अभ्यास हो गया। पंडित जी, बेकार की बातों से बेटी का मन ना दुखाइए। बेटी, पंडित जी बड़े वफादार हैं, इसलिए कभी कभी ज्यादा बोल देते हैं। तू खा ले। बेटी उषा, तू जाके आराम कर। नहीं डैडी, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। क्या काम है बेटी? अभी अभी तो आई है। जो भी काम है पंडित जी से कह देंगे, कर देंगे। मैं खुद जाऊंगी। अजी, विदेश का यही तो चमत्कार है। आपकी बालिका विदेश से आई है ना, वहाँ सब लोग अपना समस्त काम स्वयं करते हैं। हमारी तरह काम चोर नहीं है। उनका सिद्धांत है, कल का काम आज करो, आज का काम अभी। ठीक है, अपना काम तो जारी रखना। हाँ। संध्या, संध्या। अंकल, तुम कब आई हो बेटी? आज ही आई हूँ अंकल। आप कैसे हैं? संध्या कहाँ है? संध्या नहीं है बेटी। नहीं है? कहाँ गई है? सोचा था अचानक आकर उसे सरप्राइज दूंगी। डैम इट, कब आएगी वो? नहीं जानता बेटी, उसी के लिए तो मैं भी परेशान हूँ। अंकल, आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, कुछ दिन पहले एक रात संध्या चिट्ठी लिख रही थी। उषा, तेरी चिट्ठी पाकर बहुत खुशी हुई है। तूने लिखा है कि तेरे एग्जाम्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये तो बता कि तू कब लौट रही है? संध्या, चल खाना खा ले बेटी। इसे पोस्ट करके आती हूँ डैडी। इस वक्त क्यों बेटी? सुबह पोस्ट कर देना। जब तक पोस्ट नहीं करूंगी चैन नहीं मिलेगा। बात ही तो है, अभी गई और अभी आई। ठीक है। बस बेटी, उस रात की गई संध्या आज तक लौट कर नहीं आई। आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की? की थी बेटी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मासूम बच्ची को किसी बदमाश ने। अंकल, ऐसा मत कहिए। मेरी संध्या को कुछ नहीं हो सकता। एसपी साहब हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। चल के उनसे बात करेंगे हम लोग। आइए। हेलो अंकल। हेलो उषा, अमेरिका से कब लौटी? आज ही आई हूँ। अच्छा, पर तुम्हारे डैडी ने कुछ नहीं बताया। अंकल, ये मेरी सहेली संध्या के डैडी हैं। आई सी, टेक योर सीट। बैठिए अंकल। अंकल, इनकी बेटी संध्या लापता है। रिपोर्ट तो लिखाई थी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। संध्या? हाँ, मुझे याद आया बेटी। किडनैप की गई लड़कियों की लिस्ट में संध्या का नाम भी है। अंकल, संध्या मेरी सहेली ही नहीं, वो मेरी बहन समान है। मेरे विदेश जाने से पहले हम एक दिन भी एक दूसरे से अलग नहीं रही।
एग्जाम्स के बाद क्या करने वाली है? करूंगी क्या? बस वही, औरों की तरह मैं भी किसी हैंडसम से ब्याह करके 6-7 बच्चे पैदा करूंगी। यानी कि किसी हैंडसम को फंसा लिया है? अरे फंसा लिया तो तुझे पता नहीं चलेगा? पसंद करना इतना आसान नहीं। क्यों? उसका कुछ मुझे पसंद नहीं आएगा और मेरा कुछ उसे पसंद नहीं आएगा। अच्छा, तुझे लड़का कैसा चाहिए? पहली नजर में ही मुझे उस पर फिदा हो जाना चाहिए। मैनली अपीयरेंस होनी चाहिए। अच्छा, मेरे कहने पर सारी दुनिया से लड़ने का साहस होना चाहिए। ओहो, और क्या क्या होना चाहिए? भाई लड़का शरीफ और नेक होना चाहिए, यानी कि श्री राम की तरह। नहीं, उनकी तरह नहीं, वो बहुत हो जाएगा। और भी कुछ? औरत को ललचाने वाली मर्दानगी भी होनी चाहिए। अरे सुंदरता और गुण की तो जानकारी कर सकती है, लेकिन मर्दानगी है या नहीं इसका समझ गई, मामला गड़बड़ है। इसको कहते हैं पहली नजर में प्यार हो जाना। उसने तुझसे कुछ कहा? तूने उससे कुछ कहा? नहीं, आखिर कुछ तो कहा होगा। तो फिर 1 घंटे तक उसके बाहों में क्या कर रही थी? उसने कस के पकड़ तो ली। हेलो, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी? आप भी तो यहाँ अकेली हैं। मैं अकेली कहाँ, आप जो साथ हैं। मुझे अकेलापन अच्छा लगता है। मैं क्या आपके पास बैठ सकती हूँ? कोई एतराज नहीं मुझे। थैंक्स। सच बात यह है कि मैं आपसे बात करने आई हूँ। बात करने? कैसी बात? आपकी शराफत और बहादुरी मुझे अच्छी लगी। यही बताने आई हैं? इतना ही नहीं, आपका रंग रूप और आपका भोलापन, वो भी। उस दिन बीच पर मेरी जान बचाई आपने। मैं तभी से अपना मन आपको दे बैठी हूँ। आई लव यू अशोक, आई लव यू। आपके यहाँ आते ही मैं समझ गया था कि ऐसा ही कुछ कहेंगी। देखिए, सपना देखना बहुत आसान है, मगर सपना आखिर सपना है, कभी ना कभी टूट ही जाता है। मुझे सबसे पहले एग्जाम में पास होना है, फिर शराफत की कोई नौकरी करके अपने पैरों पर खड़े होना है। तब तक मेरे लिए प्यार मोहब्बत सब बेमतलब के अल्फाज हैं। अशोक, तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आई एम सॉरी। I love you. बेवजह मैंने तुम्हें दुख दिया। आई एम सॉरी। जो हुआ उसे भूल जाओ। उषा, आई लव यू। अशोक, 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 तुमने चिट्ठी लिखी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने चिट्ठी लिखी आपको? तो फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? आपके लिए नहीं। फिर? उससे आपको क्या? कुछ है तभी तो पूछ रही हूँ। अच्छी नहीं लगती मैं तुम्हें? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? लगता है आप पागल हो गई हैं। बिल्कुल, मुझे इस कदर पागल बनाया तुमने। जितना मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, उतना ही तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। क्यों? मुझे आप अच्छी नहीं लगती। मैं आपसे प्यार नहीं करता। क्या तुम सच कह रहे हो?
बिल्कुल सच। तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। वो आपकी मर्जी। भैया, उषा को रोको। उसके प्यार को ठुकराया तो सचमुच जान दे देगी वो। उषा! 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 उषा, उषा, उषा! उषा! ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम दोनों को मिलाने के लिए चिट्ठी मैंने लिखी थी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि इसका अंजाम ये होगा। उषा! उषा, आई एम सॉरी। मुझे बचाए क्यों? अपने लिए। आई लव यू। मैं क्या सोचा है? तुमसे ब्याह करने के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा, तो प्यार मोहब्बत जैसे अल्फाज का मतलब है? इन लफ्जों में तुम ही ने तो मतलब डाला। अशोक, मेरे डैडी मुझे विदेश भेजकर एमबीए करवाना चाहते हैं। लौटने के बाद ही हमारा ब्याह होगा। अपने डैडी की बात मान लो। मेरी लौटने तक तुम क्या करोगे? सुबह शाम तुम्हारे नाम की माला जपता रहूंगा। ए, संध्या! संध्या! ओहो, रुकना! संध्या! संध्या, क्या हो गया तुझे? बात नहीं करेगी मुझसे? बात करके मैं क्या करूंगी? तू एक ही तो मेरी सहेली है, और तो भी मुझे छोड़कर जाएगी। तो जानती है मेरे दिल पे क्या बीतेगी? संध्या, सिर्फ तुझे ही नहीं, तुझे छोड़ के जाने का दुख मुझे भी तो है। देख, तू इस तरह रूठेगी ना तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। नहीं, तो ऐसा मत कर। पगली कहेगी, जा भी रही हूँ तो मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। हाँ, ये ले। ये देख। इस लॉकेट को तू हमेशा अपने पास ही रखना। उषा, हमारे दोस्ती की ये निशानी मरते दम तक मैं संभाल के रखूंगी। और अब लापता है। समझ गया बेटी, मैं अपनी तरफ से संध्या को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। डोंट यू वरी। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू अंकल। मुझसे ब्याह कब करोगे? ब्याह? बाकी जब तू जैसों से ब्याह कर ले तो जिन लोगों को कॉलगर्ल्स की जरूरत होती है वो बेचारे क्या करेंगे? रॉकी तो एक भंवरा है, जब भी रॉकी का मन करेगा तुझे बुला लेगा और तू चली आना। हम दोनों के बीच यही रिश्ता होगा। यानी तुम मुझे धोखा दे रहे थे? तेरा काम हो गया, चल फुट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अशोक, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। प्लीज टेक योर सीट। नो थैंक यू सर। तुमने बहुत सी लड़कियों के गायब होने के बारे में सुना होगा। अब तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। तहकीकात के लिए तुम्हें यहाँ अपॉइंट किया है। थैंक यू सर। ये लो, इस केस से मुताल्लिक सारे डिटेल्स इस फाइल में हैं। तुम इसे स्टडी करो और कार्रवाई करो। आई शैल ट्राई माई बेस्ट सर। गो हेड माय बॉय। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। देखते रहो, भगवान तुम्हें 100 बरस की उम्र दे। इन कन्याओं के आशीर्वाद से आपकी कन्या की आयु 100 वर्ष अवश्य होगी। यही तो मैं भी चाहता हूँ। जो ईश्वर ने मुझे दिया है वो मैं इन लोगों में बांट देता हूँ। मुझे और क्या चाहिए इनकी दुआओं के सिवा? आप इस कलयुग में रहने के योग्य नहीं हैं। यानी मैं मर जाऊं?
नहीं श्रीमान, इस दुनिया में केवल आप एक महान पुरुष हैं, इसलिए धर्म का नाम जीवित है, अन्यथा कब का इस पृथ्वी का सर्वनाश हो गया होता। पंडित जी, ये सब तारीफ मुझे पसंद नहीं, आप खामोश हो जाइए। मैं बड़े कुलीन परिवार में जन्मा हूँ, प्रशंसा भी करूंगा तो सभ्यता से। श्रीमान, 3 दिन के लिए मेरे घर में लाल झंडी लहरा रही है, मेरी श्रीमती की साड़ी मुझे दे दीजिए। दे दो बेटी। ये तो 3 दिन के बाद ही पहनेगी वो। ठीक है, ले जाइए। धन्यवाद। अरे डैडी, हम्म? ये है अशोक, मेरे फ्रेंड। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या करते हो बेटे? मैं यहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। वेरी गुड। तुम जैसे नौजवानों की डिपार्टमेंट को सख्त जरूरत है। सत्य वचन, दुनिया में अत्याचार तांडव करने लगा है, बदमाश तो महाबदमाश होते जा रहे हैं। आप जैसे युवक ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। थैंक यू। इसे घर दिखाओ बेटी। कम ऑन। मौका मिला नहीं कि बस दिमाग खाने लग जाते हैं आप। अजी, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ श्रीमान, मैं आपका मस्तिष्क भी खाऊंगा, परंतु सभ्यता से। आओ बैठो अशोक। थैंक यू। तुम ये मैगजीन देखो, मैं नहाकर 2 मिनट में आती हूँ। हाँ? ओके। क्या बात है, बैठे बैठे सपना देख रहे हो? हमारी पहली मुलाकात अब भी सपना लगती है। संध्या और मैं जॉगिंग कर रहे थे और तुमने मुझे बचाया था। पूछा जाए तो हम दोनों पर संध्या का एहसान है बहुत। अशोक, संध्या की खबर मिली कोई? एफआईआर के मुताबिक संध्या को किडनैप किया है। संध्या को किडनैप किया है? किसने? वो चाहे कोई भी हो, मुझसे नहीं बच सकता। बिल्कुल सही जगह पर आ गई हो, घबराओ मत। मुझे अगर पता होता कि तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हें इंतजार नहीं करवाता। खैर, इंतजार का फल मीठा होता है। पूजा विधान मैं नहीं जानता श्रीमान, वो कैसे करते हैं एक बार मुझे भी दिखा दीजिए, मैं भी ये पूजा करके अपने आप को धन्य कर लूंगा। पंडित जी, ये पूजा किसी को दिखाना मना है, दिखाने से इसका फल नष्ट होता है। नमस्ते साहब। क्या है? ये मेरी बहन है, 10वीं पास की है। मैं इसे आगे पढ़ा नहीं सकता, अगर इसे कोई नौकरी दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस युग में 10वीं पास को बर्तन मांगने वाली की नौकरी नहीं मिलती। बच्चन जी की मधुशाला में काम करने के लिए बीए पास होना आवश्यक है, क्यों श्रीमान? आप चुप रहिए। किसे कैसी नौकरी देनी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मालूम होता है कि ये बड़ी मुसीबत में है, इसलिए इतनी छोटी उम्र में नौकरी करने आ गई है। कितनी भोली है बेचारी, देखो। तुम घबराओ मत, इसे नौकरी मिल गई समझो। ए, नहीं, मुझे कुछ मत कीजिए। कुछ मत करूं? तेरा भाई तुझे मेरे पास नौकरी के लिए छोड़ गया, यही तो नौकरी है। की लड़की जुहू बीच पर भेलपुरी खाते हुए गायब हो गई है। जुहू थाने का सब इंस्पेक्टर इस केस की छानबीन कर रहा है। आजकल तो ये आम बात हो गई है, हर अमावस को ऐसा होता है। आखिर ये सब कर कौन रहा है? इसका जवाब तो जुहू थाने का हवालदार मैं खुद नहीं जानता। इन लोगों को कैसे पता चलेगा? अरे हाँ, 24 घंटे ड्यूटी पर रहता हूँ, सवालों का जवाब ढूंढना मेरा काम नहीं। हाँ। केस सुलझाऊंगा, प्रमोशन पाऊंगा। हाँ।
मेरी साइकिल, मेरी साइकिल। राम, अरे मेरी साइकिल छोड़ दो। मेम साहब साइकिल छोड़ दो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे मेम साहब रुक जाइए, मेम साहब रुक जाइए। अरे बताने को लगा, आप क्या करेंगे? बेल नहीं, ब्रेक नहीं, घंटी नहीं, घंटा नहीं, मटका नहीं, कुछ नहीं, लाइट नहीं, फाइट नहीं मेम साहब। ओ चूड़ीदार पैसा वाली मेम साहब, अरे छोड़, मेरी साइकिल छोड़ दीजिए। चप्पा चमेली वाली मेम साहब रुक जाइए। तुम्हें चोरी करने के लिए मेरा ही माल मिला? संभालो अपना खटारा माल, मैंने चोरी नहीं की, सिर्फ इस्तेमाल किया है। अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने के लिए ये क्या तेरे ससुर का माल है? हाँ ऐसे ही समझो। बता, मेरी परमिशन के बिना मेरा माल इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। ड्यूटी पर हूँ, ड्यूटी फर्स्ट। चल स्टेशन पे, तुझे मैं बुक कर रहा हूँ। ये मजाल कि मुझे ही बुक करोगे? सबसे कह दूंगी। क्या? यही कि तुम मुझे बुक कर रहे हो। एक काम करेंगे, हम यही समझौता कर लेंगे। आ गए ना रास्ते पर, अब तुम मुझे चढ़ा लो। कहाँ? साइकिल पर। अच्छा, आगे या पीछे? आगे। नहीं पीछे नहीं, मैं बैलेंस नहीं कर सकता। आगे बैठ। आहिस्ता चढ़ना, नहीं तो गिर जाएंगे। तुम You crazy? क्या हुआ अशोक? रेडिएटर गर्म हो गया है, मैं जाके पानी लाता हूँ। उषा, उषा। उषा, क्या हुआ उषा? हाँ? ये लॉकेट? ये तो मैंने संध्या को दिया था। ये लॉकेट यहाँ कैसे? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। मेरे ख्याल से किसी ने संध्या को मार के यहाँ दफनाया है।
ठहरो, वो दोनों तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? उनके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? क्यों डरते हो तुम उनसे? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। नहीं बताऊंगा, जान ले लेंगे। बताऊंगा तो वो लोग मुझे मार देंगे। तुम यहाँ रहे तो वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। वो मुझे क्यों मारेंगे? मार देंगे, मार के ऊपर पहुंचा देंगे तुम्हें। भाग जाओ यहाँ से। ठहरो। हाँ? यार रात को फिल्म देखकर मजा आ गया। क्या बात है? अरे छोकरी, अरे हाँ। हेलो, गुड नाइट। हमको एक नाइट चाहिए, अभी खरीदते हैं, रात को यूज करेंगे। रेट क्या है? जाके अपनी माँ से छोड़ो मुझे, बचाओ। टकलो के औलाद, एक हेलीकॉप्टर उतर सकता है यहाँ पर। इस हवालदार सखाराम के बारे में तुम नहीं जानते। मारा तो एक बूंद खून भी नहीं निकलेगा, लेकिन अंदर से हड्डी पसली सब टूट जाएगी। माय डियर गुड नाइट, तेरा मामला गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? नहीं जी। हवालदार के क्यों जी? बैठिए। माँ, तुम्हारी इस हालत की मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। परवाह नहीं, ड्यूटी पर हूँ। मुझे कहीं के पीछे से मारकर भाग गए हैं। सही वक्त पर तुम ना आते तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने की लायक न रहती। तुम्हारे मुंह से बढ़कर मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी पर बहुत कड़क रहते हो। उस दिन मेरी दुकान में मुझे रेड किया, तब भी बहुत कड़क थे। उस दिन दुकान में पहली बार तुम्हें देखते ही अपने आप कड़क हो गया। मैं प्यार करूंगी तो कड़क ड्यूटी पर रहने वालों से ही करूंगी। मेरी ड्यूटी के साथ मेरे डंडे से भी प्यार करना पड़ेगा तुम्हें। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। सखाराम, मैं तेरे को मुसीबत है, प्यार करने से पहले ही शादी की बातों से तंग करती है। यानी मतलब निकलने के बाद मुझे छोड़ देने का इरादा है? बाप रे, पुलिस की नीयत पर पब्लिक शक करने लगी है। इस उल्लू की तुमको कैसे समझाऊं? देखो गुड नाइट, मैं खतरनाक केस सुलझा के प्रमोशन पर प्रमोशन पाऊंगा, फिर इंस्पेक्टर बनूंगा, तब तुम मेरी बीवी बनोगी। यानी मैं इंस्पेक्टर की बीवी कहलाऊंगी? Yes. हाय। मुझ पे हंस रहे हो? हंसना बुरी बात है। यहाँ पर चूहे भी कभी कभी शेर बन जाते हैं, इंसान शैतान बन जाता है। आज क्या है जानते हो? अमावस है। आज खबर खो देंगे वो लोग। भाग जाओ, नहीं तो लाश मिलेगी तालाब में या नदी में। अंधेरी रात में कसाई लोग घूमते फिरते हैं, पानी में आग लगेगी, कुंवारी लड़की लाश बन जाएगी। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। सुना है हर पूनम और अमावस के दिन पागलों को दौरा पड़ता है। इस पागल का तो रोज यही आलम है। अरे तू क्या पागलों वाली बात लेकर बैठ गई? चल हम चलते हैं। हाँ, चल वो पागल लगते हैं हमको। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं गुड नाइट कंपनी से आ रही हूँ सर। आप अपने होटल में हमारा गुड नाइट यूज करें तो कस्टमर्स आपका होटल कभी नहीं छोड़ेंगे। मच्छर आपके नजदीक भी नहीं आएंगे।
मेरी बात पे भरोसा कीजिए, क्योंकि हमारा गुड नाइट मैट मच्छर का जाने दुश्मन है, जाने दुश्मन। यही हमारी गुड नाइट कंपनी की खूबी है सर। आप मुंह बंद करें तो कुछ कहूँ। मैं ऑर्डर नहीं दे सकता। मैं बॉय को बुलाता हूँ, हमारे बास से जाकर मिलिए। ये सर। इन्हें बास के पास ले जाओ। थैंक यू वेरी मच। आइए। ओके, ठीक है। ब्रदर, अपनी किस्मत खुल गई। हमारी रातों को गुड नाइट में बदलने वाली कोई आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ? मैं गुड नाइट कंपनी से आ रही हूँ सर। हमारा गुड नाइट इस्तेमाल करके रातों को रंगीन बनाइए। क्यों नहीं, जरूर जरूर। आपको बड़ा ऑर्डर चाहिए, यही ना? जी हाँ सर। कमाल की चीज है। हाँ। लेकिन आपको हमारे बिग बॉस से मिलना होगा। अच्छा, क्या बात है मैडम, किस सोच में पड़ गई आप? मैं आप लोगों को ही बात समझ रही थी। आपके ऊपर भी एक बात मौजूद है। बिग बॉस तो बड़ा रंगीन आदमी है। बिग बॉस का मैं बायां हाथ हूँ। बिग बॉस का मैं दायां हाथ हूँ। बॉस से मिलाते हैं, चलिए। बड़ा आदर दिलवाएंगे तो आप हमें क्या देंगी? मैं आप दोनों को खुश कर दूंगी। ऑर्डर दिलवाएंगे तो। फिर देर किस बात की मैडम, चलिए चलिए। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आइए, अल्लाह come on, अल्लाह, इंतजार तेरा हो। आजा ऊपर आजा, जल्दी आजा, पीछे आजा, मेरे आजा, तू आजा, जल्दी आजा, आजा आजा, जल्दी आजा, ऊपर आजा, साथ आजा, मेरे आजा, तू आजा, कमरे में आजा। आ गई। पागल जहां भी मिले उसे पकड़कर मारने के लिए कहा तो लौंडियों के साथ होटल में रंग रंगीलियां मनाने लग गए। तू वो गुड नाइट कंपनी की सेल्स गर्ल है, ऑर्डर लेने आई थी। वो किस काम से आई थी, क्या क्या ऑर्डर ले रही थी, सब जानता हूं मैं। उसके चक्कर में पड़ के तुमने सारा राज खोल दिया। अब वो पुलिस के पास जाके हमारा भाड़ा फोड़ देगी। वैसा नहीं करेगी बॉस। वहां मामला इतना गड़बड़ है कि सुलझा के रहूंगा, प्रमोशन पाके रहूंगा। वहां का मामला गड़बड़ है सर। यानी कि मेरा शक एकदम सच निकला। आज रात को ही रेड करते हैं। यस सर। मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो, नहीं तो गोली छन्नी कर देगी तेरी खोपड़ी को। ऑलराइट, तुम्हें किधर जाना है बोलो। वो बाद में बताएंगे, तुम गाड़ी चलाओ।
बोल। सब इंस्पेक्टर, अभी जिसे तुम इंटेरोगेट कर रहे हो वो कौन है, किसका आदमी है, जानते हो? मैं उसके लिए गाड़ी भेज दूं या तुम उसे अपनी जीप में मेरे पास छोड़ोगे? हाँ? यस, इंस्पेक्टर अशोक है। अब अगर तुमने पूरी बात सुने बिना फोन रख दिया तो कल पुलिस स्टेशन की जगह तुम्हें कब्रिस्तान दिखाई देगा। इंस्पेक्टर, आप जो चाहे करिए, मगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अबे बोल, बोल, बता दे। Come on। रोगी की मौत कैसे हुई? नहीं जानता। रोनी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अरे बोल। मैं नहीं जानता। बता दे। नहीं जानता। बोल। मैं नहीं जानता। आपके लिए एसपी साहब का फोन है। हेलो मिस्टर अशोक, मैं एसपी बोल रहा हूँ। सर, ये क्या मिस्टर अशोक, किसी को इंटरोगेट करने से पहले वो कौन है, किसका आदमी है, ये जानना चाहिए ना? मुझे मालूम है वो किसका आदमी है सर। जॉनी जी? रॉकी कैसे मर गया? मरा नहीं बॉस, ऊपर से गिरा के मार दिया है। ऊपर से गिराते हुए किसने देखा है? मैंने खुद देखा है बॉस। क्या उसकी लाश को? नहीं बॉस, भूत को मैंने अपनी आंखों से देखा है। बॉस, आपको याद होगा, संध्या नाम की लड़की को हमने मारा था। अब उसकी आत्मा भूत बनकर आपकी बेटी में आ गई है और उसी ने राखी को मार दिया है। कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो, बहुत अच्छे। ये पागल हो गया, इसे ले जाकर इलाज करो।
शोर मत मचाना। मैं शोर क्यों मचाऊंगी? मुझसे डरती नहीं? तुमसे क्यों डरूं? मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ। मेरे पति अमावस के दिन गुजर गए, तब से अब तक अमावस के आते ही मेरा मन बस में नहीं रहता। अपनी समस्या एक ही है। इसलिए किसी मर्द को बुलाती हूँ और उसमें अपने पति को देखती हूँ। मैं एक औरत हूँ ना, इसलिए सब मुझे पूरा कहते हैं। सलाम श्रीमान। गुड मॉर्निंग श्रीमान। ये सब क्या है? आप समझे नहीं, हमारे श्रीमान जी जब किसी से मिलने जाते हैं तो रिक्त हाथ नहीं जाते। खबर कर देते, मैं खुद ही आ जाता। जरूरत हमारी है बेटे, इसलिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। बैठिए। थैंक यू। कन्या पक्ष के हैं ना, आवश्यकता हमें है, इसलिए श्रीमान जी स्वयं उपस्थित हुए हैं। हाँ बेटे, तुम तो जानते हो उषा के सिवा मेरा और कोई नहीं है। आज तक उसने जो कुछ भी चाहा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक पल में मैं हमेशा उसे दिलवाता रहा हूं। पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, इसलिए तुमसे बात करके ब्याह का मुहूर्त निकलवाना चाहता हूं। पंडित जी, श्रीमान, हमें कोई जरूरी बात करनी है। आप बाहर जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, जो आज्ञा। अशोक, मेरे कई बड़े बड़े बिजनेस हैं। उनमें से एक बिजनेस के साथ उस आदमी का ताल्लुक है जिसे तुमने पकड़ रखा है। तुम्हें उसे छोड़ना होगा और तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। अशोक, क्या कहते हो? यानी जॉनी के बॉस आप ही हैं? अरे मैं तो तुम्हारा होने वाला ससुर हूं, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। उसका बॉस मैं ही हूं। अच्छा, तो अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए आप। क्या बच्चों की सी बातें करते हो? ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं। अशोक, तुम भी बहुत बिजी हो, मैं भी बहुत बिजी हूं, तो फिर हम दोनों बेकार की बातों में अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? टाइम इज मनी। ये लो रुपए, कम टू द पॉइंट। यानी कि मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? यही तो मेरा मास्टर प्लान है। उसे छोड़ दो और तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो। शाम तक तुमने उसे नहीं छोड़ा तो अपने तरीके से मैं उसे बाहर ले आऊंगा। मुझे धमकी दे रहे हैं? समझा रहा हूं। शट अप। ओके। कब साथ का हाथ है और भी कई काली करतूतें बोर उसकी गुंडे करते हैं। लेकिन इसका कोई सबूत मिला तुम्हें? नहीं सर, उसका एक खास आदमी मेरी मुट्ठी में है। अब अगर मिस्टर दुर्गा प्रसाद को भी हिरासत में ले लिया जाए तो सच्चाई उगलवा सकते हैं हम। नो, वो शहर का बड़ा नामी और इज्जतदार आदमी है। किसी सबूत के बिना उसे अरेस्ट करने से हम फंस जाएंगे। बी केयरफुल। यस सर। हेलो, हाँ, जूह चक पुलिस स्टेशन। हाँ भाई, मैं हौलदार गोखले बोल रहा हूँ। क्या मारामारी हो रही है? अभी इंस्पेक्टर आते साहब हैं। नहीं? हाँ मेम साहब, आप यहाँ? इंस्पेक्टर साहब बाहर गए हैं, आप बैठिए, वो आते ही होंगे। बैठिए, बैठिए ना। अशोक, तुम यहाँ कैसे? तुमने डैडी का अपमान क्यों किया? कानून की नजर में कोई रिश्ता नहीं। तुम जा सकती हो, ये पुलिस स्टेशन है। हेलो, मैं हूं गंगू। अपना जॉनी लॉकअप में बंद है। मेरे मास्टर प्लान के मुताबिक अब तुझे अंदर भेजने का इंतजाम मैं करता हूं और जॉनी को बाहर भेजने का इंतजाम करना तेरी जिम्मेदारी है।
24 घंटे के अंदर ये काम होना चाहिए, वरना तू अपने लिए कब्र खोद कर ही मेरे पास आना। ओके? हाँ। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं फिदा नहीं हूँ। अरे पहले ब्रेक नहीं, घंटी नहीं, घंटा नहीं है। ये मामला तो गड़बड़ है। क्यों बे? अबे दिन दहाड़े चोरी करने जा रहा है? वाह बेटा वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे सच निकला। क्या काम मैं चोर हूँ? तू चोर है, तेरा बाप चोर है। अरे बापे, ये तो सचमुच गंगू निकला। अरे ये क्या, राउडीज में भी डुप्लीकेट? दारू पीकर मुझसे भिड़ता है, सुअर की औलाद, पकड़ के तुझे अंदर बंद कर दूंगा। 2 डंडे पड़ेंगे तो अपने आप अकल आ जाएगी। अबे चल चल अंदर, दारू पीकर सड़क पर हंगामा करता है, चल। अबे मैं भला आदमी हूँ, इसलिए सिर्फ लॉकअप में रख रहा हूँ। नशा उतरे तक यही पड़ा रहे। मुझे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, ये प्रमोशन मिलने लायक केस नहीं। खतरनाक खूनियों को पकड़ के प्रमोशन पाना है मुझे। रो क्यों रहा है? इसलिए मेरी घड़ी मार ली। अरे बाबा, पुलिस को ही हाथ की सफाई दिखा रहा है। देख रहा था, घड़ी इंपोर्टेड तो नहीं। तुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बाप रे, इस पर निगरानी नहीं रखी तो पुलिस स्टेशन को ही लूट लेगा। खतरनाक डाकू है। इस हवालदार सखाराम को मामूली मत समझना। हाँ। हंसना बंद कर, नहीं तो कोई और चीज चुरा के ले जाएगा। हाँ। नहीं नहीं। कल रात तुम कहाँ गई थी? कहीं भी नहीं गई, मजे में सो रही थी। झूठ, रात को गाड़ी में जाते हुए मैंने देखा था।
किसी और को देखा होगा, मुझे नहीं। तुम ही थी। तुम्हारी कार में जॉनी भी था, जिसका कल रात मर्डर हुआ। नॉनसेंस, तुम बेवजह मुझ पर शक करे अशोक। ये शक बेवजह नहीं, तुम्हें जवाब देना होगा। मुझे लगता है तुम्हारी आंखों की तरह तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। बको मत। रॉकी को भी मरने से पहले मैंने तुम्हारी गाड़ी में देखा था। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? रॉकी और जॉनी के जरिए संध्या को किडनैप करके उसकी इज्जत लूट के उसे मारने वाले तुम्हारे डैडी हैं, और अपने डैडी को बचाने के लिए तुमने उन दोनों का कत्ल कर दिया। Stop it! What nonsense are you talking? मुझे चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे डैडी को नहीं। वो बड़े नेक और शरीफ इंसान हैं। किस इंसान की जान लेना तो दूर, वो चींटी को भी नहीं मार सकती। उनके बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं। Get out! जाता हूँ, मगर एक बात याद रखना, सारे सबूतों के साथ तुम्हें और तुम्हारे डैडी को अरेस्ट करूंगा। चलता हूँ। श्रीमान जी, ये क्या बोल गया? मेरी बुद्धि में प्रवेश नहीं किया। सुनिए, मैं फोन कर सकता हूँ? कर लो। हेलो, मैं गंगू बोल रहा हूँ। सारा माल तैयार है। रात के ठीक 12 बजे बीच पर लाइट हाउस के पास आ जाना। ओके? फोन करके यूं ही जा रहे हो? पैसे निकालो। पैसे निकालूं? मेरे खाते में लिख देना। ओए, ओए, रुक जा। कौन था वो गुड नाइट? नहीं जानती, बदमाश कमीना। फोन को अपने बाप का माल समझता है। लेकिन वो था कौन? पता नहीं, कोई गंगू है। क्या कहा गंगू? वो यहाँ आया था? उसे तुम जानते हो? उसे ढूंढ निकालना ही मेरी ड्यूटी है। इस वक्त वही मुझे प्रमोशन दिलवा सकता है। क्या कह रहा था? माल तैयार है। रात को ठीक 12 बजे बीच पर पुराने लाइट हाउस के पास आने के लिए कह रहा था किसी से। बड़ा केस पकड़ा है। अब तो मुझे जरूर प्रमोशन मिलेगा। हम शादी कब करेंगे? बहुत जल्दी। ड्यूटी पर हूँ। ड्यूटी पास। किधर है वो? उस तरफ। हाँ? ये है सारा किस्सा।